नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आप सभी को ओम नमः शिवाय। और इस श्रावण माह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर आप सभी की मन वांछित इच्छा को पूर्ण करें। यह श्रावण मास आपके मन वांछित इच्छा को पूर्ण करने वाला हो। आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी आकांक्षाएं हैं, भगवान शंकर वो सभी पूर्ण करे। मैं भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ से यही आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और अपने लिए भी भगवान से ही मांगता हूँ कि भगवान हम सबको पूर्ण आयु दे, निरोगी काया दे, शरीर को निरोग रखे, चरित्र को ठीक रखे और संसार में जिस कार्य को करने के लिए हम सब ने यहाँ पर पदार्पण हुए हैं, संसार में जिस कार्य को करने के लिए हम सब इस माया लोक में आए हैं, उस कार्य को भगवान भोलेनाथ अपनी छत्र छाया में रखकर शुभ कार्य हमसे करवाते रहे। यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए और भगवान से यही मांगे कि हे प्रभु, हे महामृत्युंजय, मृत्यु के ऊपर आपने मृत्यु के ऊपर जो है अपने आप को जीत रखे हो। मृत्युंजय कहा जाता है भगवान शंकर को। ऐसे महामृत्युंजय को हम सब नमस्कार करते हैं और भगवान भोलेनाथ हम सबको, देखिए, आपके मन में भले ही कुछ भी इच्छा हो, सबको अलग अलग इच्छाएं होती है, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन जब समाज की बात हो, संसार की कल्याण की बात हो, तो हमें हमेशा भगवान से परमार्थ के कल्याण के लिए, परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले मार्ग ही मांगना चाहिए। भगवान से हमें सदा भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। हे प्रभु, आप तो महादानी है, आप से क्या मांगे, हम तो अकिंचन है, दरिद्र हैं। यदि आप देना चाहते हैं प्रभु, तो हमें अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरणों की सेवा दीजिए। भगवान शंकर, भगवान गोविंद जिसको अपने चरणों की भक्ति दे देते हैं, फिर संसार में उसको कुछ और नहीं चाहिए। भक्ति से ही संसार की हर व्यवस्था लग जाती है। इसीलिए हम सब भगवान से सिर्फ भगवान की भक्ति मांगे। यह सावन 2023 कुछ विशेष महत्व को लेकर आया। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए एवं इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी कीजिए ताकि इसका लाभ सबको प्राप्त हो और इस माया लोक में सभी प्रकार के जनमानस, जितने भी जनमानस है, वो सब सुखीमय हो, संसार से विरक्त हो और परमार्थ के कल्याण के लिए कार्य करें। इस सावन में विशेष क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम सब मिलकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर ले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात्म मृत्योर्मोक्षे यमामृता। ये जो माँ अमृतात है, माँ अमृतात नहीं, जब महामृत्युंजय के मंत्रों का, मृत्युंजय मंत्रों का पाठ करे, जप करे, जाप करे, तो अंत में जो माँ अमृतात है, माँ के बाद अमृतात आना चाहिए, अमृत लगना चाहिए उसमें। माँ अमृतात, माँ अमृतात, माँ अमृतात, उसमें थोड़ा सा गैप देकर अमृतात बोलिए। इस सावन में जो विशेष है उसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले आप सबको नमस्कार करते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सबको सुखी रखे। इस बार जो है 2023 जुलाई 2023 श्रावण मास 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और यह 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें 59 दिन का लगभग
सावन रहेगा। इस साल के सावन के महीने की शुरुआत 4 जुलाई से है, जिसकी समाप्ति 31 अगस्त को होगी। यानी इस साल सावन 30 नहीं बल्कि 59 दिनों का होगा। और भक्त इस बार सोमवार का व्रत 8 सोमवार का व्रत रखेंगे। हिंदू पंचांग विक्रम संवत 2080 में इस साल अधिक मास भी पड़ रहा है, और इस अधिक मास के पड़ने के कारण यह सावन 19 साल बाद श्रावण मास में अधिक मास पड़ा है, और 19 साल बाद श्रावण मास में अधिक मास पड़ने के कारण यह श्रावण मास अपने आप में एक विशेष महत्व को रखता है। इस श्रावण मास में हम जो भी पुण्य कार्य करते हैं, जैसे अधिक मास नाम है वैसे ही हमें सभी प्रकार के अधिक पुण्य मिलता है और हम पुण्यशाली हो जाते हैं, पुण्य को प्राप्त करते हैं। थोड़े से भी शुभ कार्य को करने से परमार्थ के हित के कार्य को थोड़े से भी करने से हम संसार में अधिक पुण्यशाली हो जाते हैं। और इस बार सावन माह की शुरुआत बेहद शुभ योग इंद्र योग में हुआ है। इस योग में धन से जुड़ा कोई भी कार्य करने से फलदायी परिणाम प्राप्त होता है, और इस योग में किए गए शुभ कार्य लंबे समय तक शुभ फल देता ही रहता है। इंद्र योग का आरंभ कब हुआ उसके बारे में यदि बात किया जाए तो इंद्र योग का आरंभ 3 जुलाई 2023 की दोपहर 3:50 से हुआ है, और इंद्र योग का समापन 4 जुलाई 2023 के सुबह 10:48 पर हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इस बार कौन से तारीख में सोमवार पड़ेगा और कौन से तारीख में कौन सा योग का निर्माण हो गया, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला सोमवार पड़ेगा वह 10 जुलाई 2023 का है, और इस दिन जो तिथि है वो अष्टमी तिथि है। दूसरा सोमवार 17 जुलाई 2023 को पड़ेगा। इस दिन जो तिथि है वह अमावस्या तिथि है। सावन का जो तीसरा सोमवार है वह 24 जुलाई को पड़ेगा, और इस दिन षष्ठी तिथि है। और यदि योग की बात किया जाए तो 24 जुलाई 2023 को शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रुद्राभिषेक करना विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त करवा सकता है आपको। सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई 2023 को है, और तिथि त्रयोदशी है। सावन का 5वां सोमवार 7 अगस्त 2023 तिथि सप्तमी तिथि है। सावन का 6ठा सोमवार 14 अगस्त 2023, और तिथि की बात की जाए तो सप्तमी तिथि है। और 14 अगस्त 2023 को जो योग निर्माण हो रहा है वह सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सिद्ध योग में किसी भी कार्य को यदि आप करते हैं तो अपने आप में पुण्यशाली हो जाता है। सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त 2023 को है, और नाग पंचमी भी है उस दिन, और शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। सावन का जो 8वां सोमवार है वह 28 अगस्त 2023 द्वादशी तिथि को पड़ेगा, और यह अंतिम श्रावण सोमवार है। और इस योग में आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है इस दिन 28 अगस्त को। 29 अगस्त को सावन की समाप्ति है। आयुष्मान योग वाले दिन प्रत्येक जातक को सोमवार का व्रत करना चाहिए। यदि आयुष्मान योग जिस दिन है 28 अगस्त को, यदि आप सोमवार के व्रत रखते हैं तो पूरे साल भर आप में ओजस्विता भरी रहेगी, आप बीमार कम पड़ेंगे, आपको धन संबंधित समस्या का कम सामना करना पड़ेगा। देखिए, श्रावण मास का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। श्रावण मास बारिश और हरियाली का समय होता है। श्रावण मास में सबसे ज्यादा बारिश होता है, और बारिश होने के कारण संसार में हर जगह हरियाली छा जाती है, जो अति मनमोहक, मन को मोह लेने वाला समय कहा जाता है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन बेहद फलदायी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन का विशेष महत्व अपने आप में होता है। कहा जाता है कि
जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में सभी प्रकार की खुशहाली आती है, सुख समृद्धि की कमी भी नहीं रहती। सावन के दिनों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है और साथ ही भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चंदन, शहद, यज्ञोपवीत आदि चढ़ाया जाता है और हर चीज को चढ़ाने का अपना एक अलग और विशेष प्रकार का महत्व हो जाता है। कहा जाता है कि सावन में की गई विशेष पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और यही नहीं, सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। आपने सभी प्रकार के चित्र में भगवान शंकर से संबंधित जितने भी प्रकार के संसार में आपने स्केच देखा हो, फोटो देखा हो, चित्र देखा हो, उस पर भगवान शंकर के जटा पे चंद्रदेव विराजमान रहते हैं। और जब हम सोमवार, सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और शिव का जलाभिषेक करते हैं तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और भगवान शंकर के अंग में ही सभी प्रकार के नवग्रह विराजमान हैं। एक अकेले भगवान शंकर के पूजा करने से नवग्रह की शांति हो जाती है, सभी प्रकार के नवग्रह शांत होकर शुभ परिणाम देने लग जाते हैं। भगवान शंकर के पूजा में किस चीज का उपयोग करना चाहिए और किस कार्य को करने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान शंकर के इस महीने में यदि आप कुछ इस प्रकार से पूजा करते हैं तो भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर आप जो है स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद आप स्नान कीजिए। सोमवार को स्नान करने के बाद पूरे घर में आप जो है गंगा जल का, गोमूत्र का छिड़काव कीजिए। संभव हो तो पूजा करते वक्त हरा, केसरिया, पीला, लाल और सफेद रंग का ही वस्त्र धारण करें। इसके अलावा किसी प्रकार के वस्त्र को धारण करना शंकर भगवान की पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। और प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश, कार्तिकेय की भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पूजा करने के लिए पूजा में साफ जल, साफ, स्वच्छ और सुंदर जल का उपयोग करना चाहिए। कच्चा दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, शक्कर, पंचामृत, यज्ञोपवीत, लाल या पीला वस्त्र, चंदन, रोली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, 5 तरह के फल, फूल, कमल का पुष्प, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान आदि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप षोडश पूजा कर सकते हैं, उसमें आप जितना चढ़ा सकते हैं भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान उतना ही आपको फल प्रदान करेगा। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप भगवान की मानसिक पूजा कीजिए, भगवान शंकर के मानसिक पूजा कीजिए। भगवान शंकर के मानसिक पूजा करने से भी सभी प्रकार के रोग, दुख, दोष, कष्ट दूर हो जाता है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। संसार में यदि किसी पूजा का विशेष महत्व है तो मानसिक पूजा का ही महत्व है। ऋषि मुनि क्या करते हैं? मानसिक पूजा ही तो करते हैं। उनके पास ना तो धन होता है, ना संपत्ति होती है, न चढ़ाने के लिए स्वर्ण मुद्रिकाएं होती है, न धातुएं होती है, कुछ भी नहीं होता ऋषि मुनि के। साधु संतों के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान यदि प्रसन्न रहते हैं तो अपने ऋषि मुनियों से ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो मानसिक पूजा करते हैं। यदि आप मानसिक पूजा मान लीजिए 10 मिनट ही करा तो 10 मिनट के अंदर आप भगवान शिव पे केंद्रित करेंगे अपने मन को। आप मन में सोच रहे हैं कि मैं अयोध्या से जाकर, वाराणसी में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित कर रहा हूं, और आप अपने घर में बैठे। आप ये सोच रहे हैं कि मैं हरिद्वार में जाकर, ऋषिकेश में जाकर नीलकंठ पर जल अर्पित कर रहा हूं, और आप घर में बैठे। तो आप जितने देर सोचते रहेंगे कि हमने ऋषिकेश में जाकर जल अर्पण किया है, आपको उतने ही देर का पुण्य प्राप्त होगा। और यह पुण्य अक्षय पुण्य होता है, इसका कभी नुकसान नहीं होता।
क्योंकि आप मन से भगवान को अर्पण कर रहे हैं। मन ही भगवान को अर्पण कर दिया आपने। आपका मन उतने देर कहीं भी नहीं गया, भगवान में ही लगा रहा। इसीलिए मानसिक पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि आपने अपने घर में शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि लिंग पार्थिव विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जो व्यक्ति लिंग को, मिट्टी के लिंग को पात कर विधिवत पूजा करता है संसार में, उससे ज्यादा प्रिय भगवान श्री राम को लगने वाला संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। विधिवत पूजा होनी चाहिए। लिंग बनाइए, अपने घर में लिंग को लाइए, मिट्टी को लाइए, मिट्टी से लिंग का निर्माण करके आप भगवान शंकर की पूजा कीजिए। भगवान राम के लिए संसार में उससे ज्यादा प्रिय कोई है ही नहीं। भगवान शंकर पे पंचामृत पति पत्नी दोनों मिलकर अर्पित कीजिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और पति पत्नी में चल रहे मनमुटाव दूर हो जाता है। मानसिक पूजा में एक विशेष महत्व ये होता है कि आपने मन से स्वर्ण चढ़ाया भगवान को। आप बैठे, आप फूल तोड़ कर ला रहे, आप एक ही जगह पर बैठे, लेकिन आपका मन उस बगीचे तक गया, उस फूल तक गया और उस फूल को तोड़ के लाए और भगवान को अर्पित किए। इसका विशेष महत्व हो जाता है। बिलपत्र के वृक्ष तक गए और उस वृक्ष से आप भगवान शंकर के लिए वृक्ष तोड़, बिलपत्र तोड़ कर लाए। इतने देर मन आपका भगवान में ही रमा रहा, तो मानसिक पूजा का तो विशेष महत्व क्यों नहीं होगा। षोडशोपचार पूजा में, अन्य पूजा में हमारा मन पूजा के समय या तो किसी का फोन आ जाता है या कोई हमें याद करता है, अरे भाई हमारा ये काम नहीं हुआ, पेपर वाला, न्यूज वाला, दूध वाला, सभी आ जाता है उसी समय और हमारा मन भटकाव में चला जाता है, एकाग्र चित्त नहीं हो पाता। इस वजह से कभी कभी विशेष पूजा का महत्व नहीं मिल पाता, हमें फल नहीं मिल पाता। इसलिए मानसिक पूजा का विशेष महत्व भगवान शंकराचार्य ने भी बताया है। सोमवार को भगवान शिव के व्रत या पूजन के दिन महामृत्युंजय मंत्र का स्पष्ट रूप से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हर रोगों से छुटकारा पा लेता है, उसके जीवन में किसी प्रकार के रोग नहीं आ सकता। इसके अलावा भगवान शिव का जलाभिषेक करते वक्त अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए आपको। यदि आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन फलाहार का सेवन करें और दिन में एक बार ही भोजन करें और जिसमें अन्न का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के यदि आप अनार के रस से पूजा करते हैं तो आपको सभी प्रकार से निरोगी काया प्राप्त होता है और आप पूरे साल जो है धन संपत्ति से भरा रहते हैं। अब बात करते हैं भगवान सावन में ज्योतिष के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए जो आपको धन दे, धन प्राप्त करवाए। सावन के महीने में पति पत्नी के साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाता है और पति पत्नी के बीच मधुर संबंध स्थापित होता है। यदि किसी प्रकार से मन मुटाव चल रहा है और दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, तो यह मन मुटाव दूर हो जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। यह एक प्रकार से विशेष उपाय है, इसको ध्यान से कर लीजिए। जिसके जीवन में आर्थिक तंगी रहती है, जो आर्थिक उन्नति नहीं कर पाते, वह सावन में किसी भी सोमवार के दिन भगवान शंकर पे अनार के रस निकाल कर उनको अर्पित कीजिए। आपके जीवन में कभी भी धन संपत्ति संबंधित समस्या नहीं आएगी। श्रावण के महीने में प्रतिदिन 11 व 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।
सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे नौकरी व व्यापार में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं से निदान हो जाता है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे जीवन में कभी भी धन हानि का संभावना नहीं रहता। मित्रों, श्रावण मास संबंधित जो भी छोटे मोटे उपाय था वो हमने आपको बताया है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा और आप अपने जीवन में सही प्रकार के कार्य को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। आशा करता हूं कि यह एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को भी शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सबको दीर्घायु पूर्णायु दे, वैभवशाली बनिए, संपत्तिशाली बनिए, और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार।